हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं जो कि 2 से स्मॉलर है, मीन्स स्मॉलर देन 2 है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर कौन से हैं। उससे पहले हम थोड़ा रैशनल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे रैशनल नंबर किसे कहते हैं? वे सभी नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स ऐसे सभी नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे सभी नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वे सभी नंबर रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बट Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं मान लिया Q हमारा 0 हो जाए, जैसे 3/0, तो ये नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है। तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता। अब थोड़ा आप अपनी नंबर लाइन को देखते हैं। नंबर लाइन पे नंबर है जैसे 0, 1, 2, 3। क्या ये सभी नंबर रैशनल नंबर हैं? क्यों? क्योंकि हम इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1 को हमने लिखा 1/1। ठीक है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, 0 को लिख सकते हैं 0/1। ऐसे ही 2/1 ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन 3/0 एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इस कंडीशन में ये नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक, तो अब हमें लिखने इस क्वेश्चन में 2 से छोटे रैशनल नंबर। अब हम नंबर लाइन पे देखें तो जैसे हमारा 2 है, 2 से स्मॉलर नंबर कौन से होंगे? जैसे 1 भी एक रैशनल नंबर है। 0 और 1 के बीच में क्या होगा? 1/2, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो इसको लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करना होगा? 5 रैशनल नंबर स्मॉलर देन 2 वे होंगे हमारे 1, एक ये भी एक रैशनल नंबर है। 0 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक, 1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक, और हम 0 और -1 के बीच में क्या होगा? -1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक, और हमारा ये -1 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो उन्होंने 5 रैशनल नंबर लिखने के लिए कहा था, हमने इसमें 5 रैशनल नंबर लिख दिए। ऐसे ही हम और भी 2 से छोटे बहुत सारे रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे -2 और 3 के बीच में क्या होगा? 2.5, जिसको हम 5/2 लिख सकते हैं, मीन्स -5/2। ठीक, तो इस तरह के सभी नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इनके बीच में हमें 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने दोनों रैशनल नंबर को। ये हमारा 2/5। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इनके बीच में दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, मीन्स इक्वल करेंगे। तो पहले हम लेंगे इनका एलसीएम। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले एक बार अपने रैशनल नंबर को लिख देते हैं, जो कि है 2/5 एंड -2/5 एंड 1/2। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 2। 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। इसको आप रफ में भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अब हम लेंगे अपना इसमें फर्स्ट रैशनल नंबर, जो कि है हमारा -2/5। रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 5 2 = 10। 2 आया तो 2 इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेगा। ये हो गया हमारा -2 2 = 4, -4 और 5 2 = 10। नेक्स्ट रैशनल नंबर को लेंगे, ये है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 2 5 = 10। इसके डिनोमिनेटर को
एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 5 आया तो 5 इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से होती है। 1 5 ज़ा 5 और 2 5 ज़ा 10। ठीक, अब हम देखते हैं कि -4 न्यूमरेटर में है -4 और यहाँ है 5, इनके बीच में 10 रेशनल नंबर इजीली दिखाई नहीं दे रहे, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे। मीन्स कैसे, एक ही नंबर से दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें हम करते हैं, सपोज करो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 = 8, ये हो जाएगा 10। ठीक, तो इसके बीच में इजीली नंबर हमें 10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। 2/2 ये हो जाएगा -4 2 = 8 और 10 2 = 20, और ये हो जाएगा हमारा 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 = 10, 10 2 = 20। ठीक है, अब ये हो गए रेशनल नंबर हमारे -8/20 और 10/20। ठीक है, अब इनके बीच में हम 10 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 10 रेशनल नंबर नंबर्स बिटवीन जो हमें क्वेश्चन में दिया था, मीन्स -2/5 एंड 1/2। तो 10 रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, -7/20 ये लिख सकते हैं, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब हम लिख सकते हैं 0/20, 1/20, 2/20। ठीक है, अब ये हमारे 10 रेशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 रेशनल नंबर -8/20 और 10/20 के बीच के ही हैं। ठीक, जाहिर है आसान कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब इसमें हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, अब इसको हम एक एक करके सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। ये है 2/3 और 4/5। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में हम काउंटलेस रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने चाहें हम उतने रैशनल नंबर इनके बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं, पर इन्होंने इस क्वेश्चन में केवल 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो हम 5 रैशनल नंबर ही इनके बीच में फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। उसका क्या तरीका है, क्या वे है, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। ठीक, अब अपना हम पहला रैशनल नंबर लेंगे जो कि है 2/3। इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर 3 को 15 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई 3 5 = 15,
तो 5 जा पे डिवाइड हुआ, तो 5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10 और ये हो गया 3 5 जा 15। अब हम लेंगे अपना सेकंड रैशनल नंबर जो कि है 4/5। अब 4/5 रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, सॉरी 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 आया, तो 5 3 जा, तो 3 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में होती है। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, तो ये बन गया हमारा 10/15, ये है 12/15। इनके बीच में जनरली हमें एक ही रैशनल नंबर इजीली दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके और चेंज करेंगे इसमें, क्योंकि हमें इसमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर हम इसमें हम मान लिया 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा 24, तो फिर भी हमें 5 रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे। अगर मान लिया हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे इसमें हम इजीली 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3, 10 3 जा 30, 15 3 जा 45। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 12 3 जा 36 और 15 3 जा 45। अब 30 और 36 के बीच में हम 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, जो कि कितने, 31 32 33 34 35, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन हमें इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था, तो इन्हीं दोनों रैशनल नंबर को लिखेंगे, जो कि है 2/3 एंड 4/5, ठीक। तो 5 रैशनल नंबर क्या होंगे, वो होंगे 31/45, नेक्स्ट होगा 32/45, नेक्स्ट 33/45, 34/45, 35/45। अब ये हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट हो गए, और 5 रैशनल नंबर ही हमें इनमें फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अगर हमें तब भी इजीली रैशनल नंबर ना दिखाई दें, जैसे कि इनके बीच में 10/15 और 12/15 के बीच में केवल एक ही रैशनल नंबर दिख रहा था, 11/15, तो इसका क्या करते हैं कि एक ऐसे नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि हमें जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं वो इजीली मिल जाएं। जैसे हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10 3 जा 30, 15 3 जा 45, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई किया 3 से, 12 3 जा 36 और 15 3 जा 45। तो इनके बीच में हमने इजीली 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है 2 रैशनल नंबर, -3/2 एंड 5/3। तो सबसे पहले हम इन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, फिर इसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, फिर रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो पहला स्टेप होता है इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 वो हो जाएगा हमारा 6। 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। अब अपना फर्स्ट रैशनल नंबर हम लेंगे जो कि है -3/2।
अब इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 है, इस डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 आया तो 3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 -9, 2 3 जा 6। अब अपना नेक्स्ट रैशनल नंबर लेंगे जो कि है 5/3। अब इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इस 3 को हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 आया तो 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी होगी। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब न्यूमरेटर को देख सकते हैं, यह है -9 और यह है हमारा +10। अब इनके बीच में -9 और +10 के बीच में कोई भी हम 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं तो पहले हम ये लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन जो हमारे क्वेश्चन में रैशनल नंबर थे, यहाँ हम वही लिखेंगे -3/2 एंड 5/3। ठीक, अब इनके बीच के रैशनल नंबर लिखेंगे जो कि हैं, अब देखते हैं ये है -9/6, ये है 10/6। इनके बीच के नंबर लेंगे तो ये होंगे हमारे -8/6। नंबर तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हमें केवल 5 लिखने हैं। -8/6, एक ले लेते हैं अपना 7/6। ठीक, -6/6 भी है, चाहो तो उससे अगला लिख लो, जैसे -5/6, -4/6। एक पॉजिटिव लिख लेते हैं क्योंकि 0 को क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा 1/6, 2/6, कुछ भी आप लिख सकते हो, काफ़ी नंबर है। 1/6 -9 से +10 के बीच के कोई भी नंबर लिख सकते हैं, सबके डिनोमिनेटर में आपको 6 लिखना है लेकिन। ठीक है, -8/6, -7/6, -5/6, -4/6 और 1/6, ये हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में इसकी आसानी से प्रैक्टिस कर सको। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। अब दोनों रैशनल नंबर को देखते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे एलसीएम लेके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 2। डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 4 एंड 2। एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 इज 4। ठीक है, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4। इसको चाहो तो रफ में आप सोल्व करके देख सकते हो। चलो हम करके दिखाते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, पहले 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये कटेगा 2 पर, 2 1 जा 2, 1 1 1 आ गया, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा, 2 2 जा 4। अब हम ना फर्स्ट रैशनल नंबर लेंगे जो कि है 1/4। अब इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर 4 को एलसीएम से काटेंगे, मीन्स डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4, 1 आया तो 1 इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेगा। ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और ये हो जाएगा 4 1 जा 4। इसके बाद हम लेंगे अपना नेक्स्ट रैशनल नंबर जो कि है 1/2। 1/2 में डिनोमिनेटर में 2 है तो इस 2 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 आया तो 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में होती है। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। अब ध्यान से देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर में 4 आ गया, मीन्स डिनोमिनेटर सेम हो गया। लेकिन ये है 1 और ये है 2, इनके बीच में हमें कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहे, इजीली नहीं दिख रहे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, अब इसमें हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं।
तो न्यूमरेटर को अगर देखें 1 के बाद नेक्स्ट नंबर सीधा 2 है, कोई नंबर नहीं दिख रहा, डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो 5 में एक प्लस करेंगे, आ जाएगा 6। तो 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से। एक नंबर प्लस करके 5 नंबर निकालने हैं तो एक नंबर प्लस कर देंगे, 6 आ जाएगा। 6 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना, 6 6। ऐसे ही हम इस रैशनल नंबर में 6 और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 6 जा 6, 4 6 जा 24, 2 6 जा 12, 4 6 जा 24। अब इनके बीच के हम 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 and 1/2। 1/2, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर होंगे, 6 से 11, 6 और 12 के बीच के नंबर देखेंगे। डिनोमिनेटर में तो सभी के 24 आएगा। तो 5 रैशनल नंबर होंगे हमारे 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। तो 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आ गए। तो ऐसा करने से जितने रैशनल नंबर आपको चाहिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर 1/4 और 1/2 के बीच के ही हैं, ठीक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कहता है राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो इसको हम नंबर लाइन से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन है, मिड में होता है 0 1, राइट साइड में होता है 1 2 3, इधर आ जाएगा ये -1 -2 -3। आगे बढ़ाना चाहें तो ये हो जाएगा -4 और -5, ठीक। अब हम देखें राइट में भी इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, चाहे 4 और 5, ठीक। ये हमारी नंबर लाइन होगी। अब हमें -2 से ग्रेटर चाहिए, ये है हमारा -2। इससे ग्रेटर के लिए हम राइट साइड में चलेंगे, और अगर स्मॉलर कहता तो हम लेफ्ट साइड में चलते। तो राइट साइड में चलेंगे क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर चाहिए, -2 से ग्रेटर। तो -2 से ग्रेटर रैशनल नंबर -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, और इनके बीच के नंबर भी हैं। जैसे लिखेंगे हम 5 रैशनल नंबर यहाँ से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो लिखेंगे क्या, 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर होंगे। तो हम -2 की राइट साइड में चलेंगे। ग्रेटर के लिए हम राइट में जाएंगे, स्मॉलर के लिए लेफ्ट में आते हैं, ठीक है। तो हमें ग्रेटर लिखने हैं तो हम राइट साइड के ओर के नंबर देखेंगे। तो 2 से ग्रेटर क्या है, -1, ये भी एक रैशनल नंबर है, -1। 0 भी एक रैशनल नंबर है। इनके बीच के भी लिख सकते हैं हम, -1 और 0 के बीच में होगा -1/2 मीन्स 1/2, ठीक।
अब हम 0 और 1 के बीच का भी नंबर लिख सकते हैं जो कि है +1/2। ठीक है, इनके बीच का लिखा हमने -1/2। 0 और +1 के बीच का नंबर होगा +1/2। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1 भी एक रैशनल नंबर है। अब 5 रैशनल नंबर उन्होंने पूछे हैं, 5 हमने लिख दिए। ठीक है, तो ये सभी नंबर इससे ग्रेटर हैं। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2 लिख सकते हैं। ठीक है, पर इसमें 5 ही लिखना क्योंकि 5 ही इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, जाहिर है आसान कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो 3/5 और 3/4 के बीच में कोई 10 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों रैशनल नंबर को लेंगे जो कि है हमारे, यहाँ से हम करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले हम अपने दोनों रैशनल नंबर को लेंगे जो कि है हमारा 3/5 एंड 3/4। ठीक है, 3/5 3/4। अब हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज 20। 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 20। ठीक, अब अपने हम फर्स्ट रैशनल नंबर को लिखेंगे जो कि है 3/5। अब इसके डिनोमिनेटर 5 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, 4 आया तो 4 इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेगा। 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। नेक्स्ट रैशनल नंबर 3/4 मल्टीप्लाई 4 5 जा 20। तो 5 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगी और 5 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी होगी। मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में ही होती है। तो इसे लिखेंगे हम 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, मीन्स इक्वल हो गए। अब न्यूमरेटर को हम ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में है 12 और यहाँ है हमारा न्यूमरेटर में 15। इनके बीच में हमें केवल अपोन में तो 20 है दोनों के, लेकिन न्यूमरेटर में हमें 12 और 15 के बीच में कितने नंबर मिलते हैं, 13 और 14। लेकिन हमें चाहिए 10 रैशनल नंबर। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इन दोनों रैशनल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर मिल जाएं। अब जैसे हमें 10 रैशनल नंबर चाहिए तो हम इसमें क्या करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें ईजिली 10 रैशनल नंबर मिल जाएं। तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसमें कोशिश करके भी देख सकते हो, अगर आप 2 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 10 रैशनल नंबर ईजिली नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, वैसे तो किन्हीं रैशनल नंबर के बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो सिंपली हमें रैशनल नंबर मिलते हैं उसे मिलने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को ताकि हम इजीली इनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकें। तो जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, 4 4, और इस रैशनल नंबर में भी 4 4, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 12 4 जा 48, यह आ गया 24 जा 80, और ये आ गया हमारा 15 4 जा 60, और ये आ गया हमारा 24 जा 80। अब डिनोमिनेटर में दोनों के 80 है, न्यूमरेटर को देखो, यह है 48, यह है 60, तो इनके बीच के 10 रैशनल नंबर हम इजीली लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम 10 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स
numbers between 10 रैशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन में क्या है हमारे 3/5 और 3/4, 3/5, 5 एंड 3/4। तो यहाँ हमारे 3/5 और 3/4 के 10 रैशनल नंबर इनके बिटवीन के, तो ये हो जाएगा हमारा 49/80, 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, ठीक, 58/80, ठीक। अब काउंट करते हैं कितने रैशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रैशनल नंबर हमें इनके बीच के मिल गए। हम चाहें तो एक 59/80 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम जितने चाहें उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक। और इनका आंसर ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर्स में बुक के पीछे मैच करे, क्योंकि रैशनल नंबर किन्हीं भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने का तरीका थोड़ा अलग अलग भी सभी का हो सकता है, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है। ओके।